लिया। फाउंडेशन स्टेज 3 से 8 वर्ष, 3 से 8 को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। 3 से 6 तो आ गया आंगनबाड़ी के माध्यम से, बाल वाटिका के माध्यम से या पूर्व प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से, और 2 साल का अलग आ गया पहली और दूसरी क्लास। 6 से 8 वर्ष आ गया पहली और सेकंड क्लास। तो फाउंडेशन स्टेज के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट। ये प्रीपरेटरी स्टेज, प्रीपरेटरी स्टेज क्या है? एक प्रकार से प्राथमिक चरण है। ये क्या है आपका? प्राथमिक चरण लिख सकते हो तो हिंदी में लिखो तो एक प्रकार से ये प्रीपरेटरी बोलते हैं इसको। प्रीपरेटरी क्या है? यह है 3 से 5, तीसरी, चौथी और पांचवी जो थारी प्राथमिक चरण एक प्रकार से थे, कैस को प्रीपरेटरी स्टेज बोला। एक माइनस टाबर कितनी साल को आओगो? 8 से 11 वर्ष। तो एज ग्रुप याद रखना है और क्लास कौन सी होंगी? तीसरी, चौथी और पांचवी। इजी सा हो गया। फिर क्या लिखोगे? मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में क्या आ जाएगा? क्लास आ जाएंगी 3, 6 से 8 और एज ग्रुप कितना आ जाएगा? 11 से 14। के देखे कि बाबू अठिन जी आगे बैठ जाओ, पढ़ जाओ, उठे अठिन जगह पड़ी, आप पढ़ी, आप पढ़ी, बठिन पढ़ी, अठिन आ जाओ। थाना भी कौन दिखाएंगे? तो अठिन आ जाओ, कौन दिखाए? नाड़ लाओ। बठिन में देखो छोरा अकेला बैठे ही, बठिन पूरा का पूरा सुनना है। एक एक लाइन में एक जनों बैठे हुए। ये उड़ली लाइन चुनिया करो बावले। आजा बठिन बैठ जा। आ लाइन पूरी खाली पड़ी, बा खाली पड़ी। लिख लिया क्या? 6 से 8 लिख लिया, 11 से 14 वर्ष। कोई डाउट है किसी बच्चे को? पक्का नहीं है? वेरी गुड। मिडिल स्टेज के बाद क्या आएगा? सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में एज ग्रुप कितना आएगा? 14 से 18 और क्लास कितनी आ जाएंगी? 9 से 12। 14 से 18 साल का बच्चा आएगा सेकेंडरी स्टेज। चौथा स्टेज क्या है? सेकेंडरी स्टेज, लास्ट वाला 4 साल वाला। चार साल वाला। लिख लिया? बहुत बढ़िया, जल्दी लिखो, बहुत टाइम होगा। अब लिखो इसके अंतर्गत और बदलाव क्या है वो लिख लो आप थोड़ा सा। लिखो पाठ्यक्रम के अंतर्गत, पाठ्यक्रम के अंतर्गत बहु विषय अनुशासन को लागू किया जाएगा। पाठ्यक्रम के अंतर्गत बहु विषय अनुशासन को लागू किया जाएगा। बहु विषय अनुशासन को लागू किया जाएगा, जैसे कला, विज्ञान, मानविकी, कला, विज्ञान, मानविकी, पर्यावरण व समसामयिक विषय। बहु विषय अनुशासन लागू किया जाएगा, जैसे कला, आर्ट के विषय जान गए आप। मानविकी भी ह्यूमैनिटीज आर्ट्स का ही एक पार्ट होता है। विज्ञान साइंस स्ट्रीम जानते हो आप, ठीक है। पर्यावरण है, वाणिज्य है, इन सब को एक एकीकृत किया जाएगा, इंटीग्रेटेड किया जाएगा इसमें। दूसरा बिंदु लिख दो जिसमें समग्र विकास पर बल दिया जाएगा, या समग्र शिक्षा, समग्र शिक्षा पर बल दिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई पर बल दिया जाएगा। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप तो एआई लिख लो, कोई जरूरत नहीं है, छोटा सा वर्ड। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर बल दिया जाएगा। कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा, कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा। जिसे कक्षा 8 तक भी दिया जा सकता है।
कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा, जिससे कक्षा 8 तक भी दिया जा सकता है, मतलब 5 तक तो देनी ही देनी है। बहुभाषा को समर्थन देते हुए, बहुभाषा को समर्थन देते हुए त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जाएगा। त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जाएगा। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा व कौशल की शिक्षा प्रदान, यह आया हुआ प्रश्न है। कक्षा 6 से व्यावसायिक व कौशल शिक्षा प्रदान की जाएगी। कक्षा 6 से व्यावसायिक व कौशल शिक्षा प्रदान की जाएगी। बच्चों को सही करने का महत्व सिखाया जाएगा। सही करने का महत्व सिखाया जाएगा। सही करने का महत्व मतलब अलग अलग कहानी बताएंगे बच्चों को कि सही गलत क्या होता है, इसका अंतर सिखाएंगे बच्चों को कि सही चीजें क्या होती हैं, ये चीज सही होती है और ये चीज गलत होती है, ऐसे मतलब सिखाया जाएगा पाठ्यक्रम में। सही का महत्व सिखाया जाएगा। सभी भाषाओं का अनुवाद किया जाएगा, मतलब अनुवाद की सुविधा दी जाएगी। एक करंट का प्रश्न भी बता देता हूं, अनुवादनी ऐप जारी किया है केंद्र सरकार ने, जिसमें आप कोई भी भाषा को ट्रांसलेट कर सकते हो। सभी भाषाओं का अनुवाद करके एक लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। अनुवाद करके लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। आकलन में बदलाव किया जाएगा। आकलन में बदलाव किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार दे लेना। आकलन में कौन से बदलाव किए जाएंगे बताओ। एक तो मैंने बताया था 10वीं 12वीं परीक्षा जारी रहेंगी, लेकिन वर्ष में 2 बार, बच्चा दोनों बार कभी भी दे सकता है। रटने वाली पद्धति को हटाने के लिए योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट हटा दिया जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन को लागू किया जाएगा। अवधारणात्मक तार्किक सोच वाले प्रश्न जो है बच्चों से पूछे जाएंगे। बच्चों से प्रोजेक्ट संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। ओलंपियाड प्रतियोगिताएं बच्चों की करवाई जाएंगी, ठीक है ना। ये सेमेस्टर सिस्टम जो है वो लागू किया जाएगा पूरे एजुकेशन सिस्टम में। ये मुख्य बदलाव है, तो लिख लो। आकलन में योगात्मक मूल्यांकन के स्थान पर रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन के स्थान पर रचनात्मक मूल्यांकन, इंपॉर्टेंट है ये। योगात्मक मूल्यांकन के स्थान पे कौन सा मूल्यांकन? रचनात्मक मूल्यांकन। सतत व व्यापक मूल्यांकन, सीसी। सतत और व्यापक मूल्यांकन। कक्षा 10 व 12वीं की, कक्षा 10 व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाते हुए, कक्षा 10 व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाते हुए वर्ष में 2 बार देने की अनुमति दी जाएगी। ये मतलब समझाएगा, वर्ष में 2 बार को। पहली बार एग्जाम होगी, सेमेस्टर नहीं, पहली बार एग्जाम आपने दे दी और आपको लगा कि यार मैं अच्छा नहीं कर पाया, तो दूसरी एग्जाम आप दे सकते हो। और आपको लगा पहली एग्जाम मेरे अच्छे नंबर आ गए, तो आप दूसरी ना भी दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे कि मैं ये भी दे सकता हूं और मैं अगली भी दे सकता हूं, जिससे कि दबाव हट जाएगा, बच्चे क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। ये मेन चीज है। तो प्रेशर को हैंडल करने के लिए किया गया है। 360 डिग्री बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अपन एक सीरीज चलाई थी पिछली रीट के टाइम, 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब होता है बच्चे का हर दृष्टिकोण से मूल्यांकन। मतलब पर्सन की जो मैं व्याख्या करता हूं ना, जब उसमें यूट्यूब पे करवाता हूं, तो उसमें अपन करते हैं एक एक बिंदु पे अपन चर्चा करते हैं। 360 डिग्री मूल्यांकन केंद्र बनाया जाएगा कि बच्चों की जो प्रोग्रेस कार्ड होगा ना, प्रोग्रेस कार्ड, वो 360 डिग्री मूल्यांकन का होगा, कि जिसमें बच्चे का ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें बच्चे का स्वयं का, सहपाठी का, टीचर का, सब मूल्यांकन क्षेत्र शामिल होंगे। उसको अपन बोलते हैं 360 डिग्री मूल्यांकन। लिख लेना इसको, इंपॉर्टेंट है। बच्चों का 360 डिग्री मूल्यांकन किया जाएगा, जो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक क्षेत्रों का होगा। 360 डिग्री मूल्यांकन कार्ड बनाया जाएगा। 360 डिग्री मूल्यांकन कार्ड बनाया जाएगा, जो ज्ञानात्मक, भावात्मक
वह मनोगत्यात्मक, वह मनोगत्यात्मक। मतलब तीन मेन चीज ज्ञानात्मक मनोगत्यात्मक, तीन मेन सब कुछ आ गया। मूल्यांकन कार्ड बना जाएगा जो ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक क्षेत्रों का मूल्यांकन करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पाठ्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा बनाया जाएगा, पाठ्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा बनाया जाएगा। पाठ्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा बनाया जाएगा। अब यदि स्टेट के संदर्भ में पूछेगा तो आंसर क्या देना है? आरएस। अपने राजस्थान में क्या हो गया? आरएससीईआरटी। वैसे हर स्टेट में एससीईआरटी होती है। क्या होती है? एससीईआरटी। तो ये याद रख लोगे ना, आगे अपने दिमाग में रख लेना कि स्टेट में हो जाएगी वो एससीईआरटी हो जाएगी, और वैसे एनसीईआरटी। कक्षा 3, 5 और 8 में भी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ये भी लिख लो। कक्षा 3, 5 और 8 में भी, कक्षा 3, 5, 8 में भी बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा या परीक्षा लिख रखा है इसमें वैसे। कक्षा 3, 5 और 8 में भी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा जिसका नाम क्या होगा? प्रख। ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लो। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र प्रख की स्थापना की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, स्टार दे लेना इसको। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र प्रख की स्थापना की जाएगी। प्रख क्या है? राष्ट्रीय आकलन केंद्र या मूल्यांकन केंद्र। इसके आगे ब्रैकेट में लिखना प्रख का मतलब क्या होता है। परख का अर्थ क्या होता है? इसका पूरा अर्थ लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो। समग्र विकास के लिए, समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, कोमा मूल्यांकन, प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण। स्थापित किया जाएगा। ब्रैकेट बंद कर देना। परख स्थापित किया जाएगा, तो लिख लिया पहले, तो रहने दो ना। ये सभी सेंटर लेवल पे होगा और ये एक जैसे मान्यता कर देगा। हर स्टेट का अलग अलग होता है ना, वो अलग अलग नहीं रहेगा, सबका एक जैसा रहेगा, ठीक है ना। तो जिससे कि मूल्यांकन में अलग अलग नहीं रहेगा कि इस स्टेट के बच्चों की डिग्री में ये फर्क है, ये फर्क है, ये सब खत्म हो जाएगा। तो परख इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना। एक लाइन और लिख लो चौथे अध्याय में। आप चाहो तो इस चैप्टर को अपन आगे अगले वीक में भी संडे को करवा सकते हैं। लिखो, विशेष विशेष प्रतिभा वाले मेधावी विद्यार्थियों को सहायता देने के लिए, विशेष प्रतिभा वाले मेधावी विद्यार्थियों को सहायता देने के लिए प्रोजेक्ट आधारित कार्यक्रम, विशेष मेधावी विद्यार्थियों को सहायता देने के लिए प्रोजेक्ट आधारित कार्यक्रम, कोमा सर्कल, सर्कल मतलब सर्किल बनाना, सर्कल बोलते हैं वैसे इंग्लिश में, सर्कल, जैसे साइंस सर्किल, मैथ सर्कल, म्यूजिक सर्कल, कोई भी एक नाम लिख लो। साइंस सर्कल, मैथ सर्किल, म्यूजिक सर्किल, मतलब एक दिमाग में होना चाहिए कि ऐसे सर्कल बनाए जाएंगे। डिबेट सर्कल, मैथ, साइंस, म्यूजिक, डिबेट, ड्रामा, ये सब स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा ओलंपियाड, ओलंपियाड जानोगे? अरे आजकल का टाबरा का हुआ आपने तो क्यों करी हो, अब आप धक्का खा के आगा। आज का टाबर ओलंपियाड प्रतियोगिता में भाग लें, वह पूरा जिला या पूरे राज्य की हुआ है, बिम टाबर जीत जाना, मैंने पुरस्कार मिला है, मतलब एक प्रकार से उसका एक अचीवमेंट टेस्ट हो गया वो ओलंपियाड। तो लिख लो ओलंपियाड प्रतियोगिताएं, कोमा लगा लो, ओलंपियाड प्रतियोगिताएं। ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम, ओलंपियाड प्रतियोगिताएं, ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम, ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम इत्यादि करवाए जाएंगे, इत्यादि करवाए जाएंगे। अब सुन लो मेरी बात, हिम्मत बची है जो तू आगे पढ़ो, बिना इंटरेस्ट का मत पढ़ो, सुन लो। 4 अध्याय हैं, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं।
5वां अध्याय है टीचर से रिलेवेंट। शिक्षक के लिए क्या प्रावधान होंगे, शिक्षक की भर्ती कैसे की जाएगी, शिक्षक के दायित्व व कर्तव्य, ये है इसमें जो मैंने शुरुआत में बताई। 4 वर्षीय बीएड, 50 घंटे का सीपीटी कोर्स, योग्यता के आधार पर पदोन्नति, वो टीचर से रिलेवेंट है, जैसे ये है। छठा अध्याय में है समावेशी शिक्षा, लिंग भेदभाव को समाप्त करना। 7वां है विद्यालय क्लस्टर कि 10 से 20 किलोमीटर में एक परिसर बना देंगे आप। हाँ भी माध्यमिक स्कूल को हेडमास्टर मेन रहेगो, माध्यमिक स्कूल के अंडर में रहेंगी भाई स्कूल, जितनी भी आसपास की स्कूल होगी। अब कोई स्कूल में मान लो एक म्यूजिक को टीचर को नहीं और भी माध्यमिक स्कूल में है, तो वो वीक में 2 दिन भी स्कूल में जागो, 1 दिन भी स्कूल में जागो, पीटीआई भी स्कूल को बिम चले जागो, मतलब सब मिलकी और कोई भी स्कूल में कोई कमी नहीं रहेगी। इन बोला भा विद्यालय क्लस्टर योजना बिम सब चीजों को आप मिलजुल के इस्तेमाल कर सा। और 8वां जो बिंदु है भी कमाने तो ही है कि नीति निर्धारण अलग करसी, लागू अलग संस्था करसी, मानक अलग बनासी और एकेडमिक कार्य जहां पाठ्यक्रम सिलेबस है वो आरएससीईआरटी करे, एनसीईआरटी करे, वो अलग करसी। सबका दायित्व है अलग अलग कर देना, जिससे कि आपस में हितों का टकराव नहीं हो। निजी और गवर्नमेंट स्कूल सबके लिए एक जैसा मानक बनाना कि प्राइवेट के अलग गवर्नमेंट के अलग नहीं, सबके लिए एक जैसे मानक बनाने, ये 8वें अध्याय में। ये टोटल आपका, तो आप बोलो थारी मर्जी है। 5वां अध्याय का नाम है शिक्षक परिवर्तन की मशाल। लिख लो, 5वां अध्याय का नाम है शिक्षक परिवर्तन की मशाल। गुरुजी वैसे ही परिवर्तन की मशाल ही होते हैं। मशाल को मतलब है कि ये मशाल को मतलब जाना है कि मशाल को मतलब वो है कि बुझे को नहीं बावली चाल पड़ी थे मत हार गई थारो कहीं पार पड़सी थाली मशाल तो बुझ गई थी जल्दी। मैं मानो कि करो क्या करशो बावलियों। लिखो शिक्षक परिवर्तन की मशाल, ये चल जाए जो कदे मशाल के चक्कर में बैठी रहो, ठीक है ना। मन हो बात चल जाए जो और बैठी रहे जो कदे मेरे मोटिवेशन से प्रभावित हो जाओ और कदे गैड़ खा के पड़ जाओ भी। वो तो बढ़िया है कि मसाल बुझे तो बुझन दो आपने। तो शिक्षक परिवर्तन की मसाल लिख लो इसमें। ये अति मत है बावड़ी, कोई को बीपी लो जागो छोड़ा तो मैं बावड़ा हांडे आता तो लिख ली होगी शिक्षक परिवर्तन की मसाल। लिख लो इसमें उद्देश्य क्या है इसका। ये वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, अप्लाइड सा बिंदु है। क्या टीचर का उद्देश्य कैसा होगा, मेन जो चीजें 2-4 चीजें वो लिख लो आप। योग्य व पेशेवर शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित की जाएगी। योग्य व पेशेवर शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित की जाएगी। योग्य व पेशेवर शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित की जाएगी। योग्य व पेशेवर शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित की जाएगी। 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम भर्ती सुनिश्चित की जाएगी। 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम अनिवार्य किया जाएगा। पेशेवर का मतलब प्रोफेशनल, मतलब टीचर प्रोफेशनल होंगे, वो अपना काम करेंगे बस, उससे अलावा बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। जो चीज उनको पढ़ानी है उसको गजब तरीके से करवाएंगे। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जितने भी टीचर होते हैं वो क्या होते हैं, पेशेवर होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। संविदा आधारित शिक्षक भर्ती को बंद किया जाएगा। संविदा आधारित शिक्षक भर्ती को बंद किया जाएगा, मतलब पैरा टीचर्स। कंटिन्यू 20 मिनट की क्लास है, 20 मिनट में ब्रेक दूंगा तो 10 मिनट तुम्हारा गैप लग जाएगा, फिर उसके बाद इससे अच्छा है कि 20 मिनट में पूरा ही हो जाएगा ये। लिखो, जिसका मन में आए ना वो बीच बीच में जाता रहे, फिर वो आता रहे, दबा के ना रखे 20 मिनट के लिए। लिखो, अरे आज था ना एनईपी 2020 पढ़ाई भी को संदेश क्यों बताओ, फ्लेक्सिबिलिटी। मन में आए वो कराओ, जगह मन में नहीं आ रही है वो दबा के बैठो रहो, ठीक है। कोई प्रतिबंध नहीं, कठोरता मैं तो मेरी क्लास में रखूंगी को नहीं, मैं तो पूरी छूट दूं जगह के जो मन में आवे करबो करो। पानी पीनो है, जूस पी के आना है, चाय पी के आनी है, लेके आओ तो क्लास के बीच में ले आओ, मेरे लिए भी ले आओ, कोई तनाव नहीं।
कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी, समझ गए? लचीलापन होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। परेशान मत हो अगर, दुखी मत हो अगर, बा बड़े हो। लिखो, पेशेवर शिक्षक लिख लिया, ये 4 वर्ष एकीकृत बीएड हो गया। उसके बाद लिखो शिक्षक पात्रता परीक्षा। शिक्षक पात्रता परीक्षा को विस्तृत व मजबूत बनाया जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा को विस्तृत व मजबूत बनाया जाएगा। इसमें विषय परीक्षा के साथ बातें वही हैं जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, बस अभी लिखा रहा हूं, बस लिखाने में टाइम लगता है, समझाने में टाइम नहीं लगता। विषय परीक्षा के साथ साक्षात्कार व प्रदर्शन परीक्षा शामिल की जाएंगी। विषय परीक्षा होगी, जहां थर्ड ग्रेड को एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद क्या होगी परफॉर्मेंस, थान क्लास में जाके पढ़ाना है। पात्रता परीक्षा के को विस्तृत और मजबूत बनाया जाएगा। इसमें विषय परीक्षा के साथ साक्षात्कार तथा प्रदर्शन परीक्षा, परफॉर्मेंस टेस्ट को प्रारंभ किया जाएगा। लिख लिया? शिक्षकों की भर्ती के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। शिक्षकों की भर्ती के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। स्कूल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी जिसमें आवश्यकता अनुसार भर्ती की जा सकेगी। आवश्यकता अनुसार भर्ती की जा सकेगी। शिक्षक को गैर शैक्षिक गतिविधियों से हटाया जाएगा। कोई भी गैर टीचिंग एक्टिविटी है ना, उसमें नहीं लगाएंगे टीचर को। शिक्षक को गैर शिक्षक गतिविधि से हटाया जाएगा। शिक्षक को गैर शैक्षिक गतिविधि से हटाया जाएगा। गैर शैक्षिक गतिविधि से हटाया जाएगा मतलब कोई भी जो पल्स पोलियो वाली जो चीजें अपने आरटी में पढ़ी है ना, वही सेम चीज है, यहां सख्ती से लागू कर देंगे, बस इतना सा फर्क है। प्रत्येक शिक्षक को स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए अपनी इच्छा से, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रत्येक शिक्षक को अपने व्यावसायिक विकास के लिए अपनी इच्छा से 50 घंटे का सीपीडी कोर्स, अपनी इच्छा से व्यावसायिक विकास के लिए 50 घंटे का सीपीडी कोर्स। सीपीडी मतलब ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स हो गया ना, कोर्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। 50 घंटे का सीपीडी कोर्स करना होगा, मतलब थे थारे व्यावसायिक विकास के लिए हर साल 50 घंटा को थाने कोई व्यावसायिक ट्रेनिंग लेनी है। शिक्षकों का मूल्यांकन के लिए सीएमपी बनाई जाएगी। सीएमपी मतलब कैरियर मैनेजमेंट प्रोग्रेस। शिक्षकों के मूल्यांकन के लिए सीएमपी कैरियर मैनेजमेंट प्रोग्रेस, सीएमपी कैरियर मैनेजमेंट प्रोग्रेस बनाई जाएगी। सीएमपी जिसके आधार पे उनकी पदोन्नति और वेतन वृद्धि होगी। कैरियर मैनेजमेंट प्रोग्रेस जिसके आधार पे उनकी वेतन वृद्धि व पदोन्नति होगी। दो वर्षीय बीएड को भी चालू रखा जाएगा। 2 वर्षीय बीएड को भी चालू रखा जाएगा। 2 वर्षीय बीएड को भी चालू रखा जाएगा। 2030 तक चालू रहेगी 2 वर्ष बीएड, नॉर्मली माइंड में रखना है। एक ट्रांसफर होंगे कि नहीं होंगे टीचर्स के, यद्यपि नॉर्मली प्रतिबंध रहेगा, लेकिन आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे। क्या होंगे? ऑनलाइन। तो लिखाऊं क्या ये बात? कोई बात नहीं, छोड़ दो, ये माइंड में रखना। आ जाओ अगले अध्याय में।
छठा अध्याय इतना ही है, बस इसमें ये बातें लिखनी है आपको। देश में, अरे सही बोल रहा हूं, लिखो, मैं लिखा रहा हूं। छठे अध्याय का नाम है देश में हर बच्चे के लिए समान और समावेशी शिक्षा। देश में हर बच्चे के लिए समान और समावेशी शिक्षा। देश में हर बच्चे के लिए समान और समावेशी शिक्षा। ये कौन सा अध्याय है? छठा। मैं आपका जिक्र करूंगा, देखना एक वीडियो बनाऊंगा कि ऐसे बच्चे भी थे जिनकी स्टेमिना बहुत गजब की थी, जिन्होंने अपनी मशाल को जलाए रखा। बाकी कई मैदान छोड़ के भाग गए। ठीक है ना? लिखो, इसका उद्देश्य क्या है? सिंपल सी बात समझ लो, कोई भी बच्चे के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो जाति, धर्म, शारीरिक, इन सब से हटकर सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। थे थारी भाषा में समझ को के लिए विशेष जोन स्थापित किया जाएगा। जगह पिछड़ा क्षेत्र है, बहुत ज्यादा जटे एजुकेशन पहुंच रही को नहीं है, तो उन वहां तक पहुंचने के लिए विशेष एजुकेशनल सेक्टर स्थापित किए जाएंगे। ये है और कुछ नहीं है। तो इसमें लिख लो, लिखो तो आप लिखो, मैं जो लिखा रहा हूं उस भाषा में, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों तक सीखने के अवसर प्रदान करना, सीखने के अवसर प्रदान करना, बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों तक शिक्षा के अवसर प्रदान करना, बिना, हाय की बात है, भाषा चेंज होती रहती है, अपनी भाषा बनाओ। बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों तक सीखने के अवसर प्रदान करना, लिख लिया। ये जो होते हैं ना ट्रांसजेंडर श्रेणियां, इनको भी शिक्षा के उपलब्ध अवसर कराना। लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि लड़का है लड़की, अब तो खैर वैसे भी नहीं रहा, लेकिन एनईपी 2020 में स्पेशली किया गया कि ट्रांसजेंडर निधि, जेंडर निधि स्थापित की जाए। जो लड़कियों और जो ऐसे वर्ग है जिनके प्रति भेदभाव हमेशा से होता रहा है, उनके प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाए। तो लिखना आगे, लड़कियों तथा ट्रांसजेंडर वर्ग, लड़कियों तथा ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए, लड़कियों तथा ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए छात्र यानी जेंडर समावेशी, ऐसे लिखना, जेंडर समावेशी निधि का गठन किया जाएगा। जेंडर समावेशी निधि का गठन किया जाएगा। जेंडर समावेशी निधि का गठन किया जाएगा, लिख लिया। मतलब जेंडर समावेशी को मतलब क्यों होगा कि अरे रुक जाओ रे, इक्वलिटी, कोई भी वर्ग में कोई भी प्रकार को भेदभाव नहीं हुआ है, और महिला नहीं हो फील हुआ है, जो ट्रांसजेंडर कैटेगरी उसको भी फील हो कि यार हमारे साथ कोई प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा। अब इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? पाठ्यक्रम में उनसे जुड़ी हुई चीजें डाल सकते हैं, पाठ्यक्रम में प्रोग्रेस चीज डाल सकते हैं, और विशेष एजुकेशनल जोन इन बच्चों के लिए अपन स्थापित कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, दिव्यांग छात्रों के लिए स्कूलों में सब सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, वैसे सब चीजें करेंगे। तो लिख लो, समावेशी शिक्षा के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे, विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे, शिक्षा क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे, परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, परिवहन की सुविधा, कोमा छात्रावास, परिवहन की सुविधा, छात्रावास, वह नगद सहायता भी प्रदान की जाएगी ऐसे बच्चों के लिए। मतलब इनको बच्चों को पैसे भी दिए जाएंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करने नहीं आते, नगद सहायता भी प्रदान की जाएगी। स्थानीय विषयों को जोड़ा जाएगा पाठ्यक्रम में, स्थानीय विषयों तथा शिक्षकों को जोड़ा जाएगा, स्थानीय विषयों तथा शिक्षकों को जोड़ा जाएगा। पूर्वाग्रह व रूढ़िवादिता को हटाया जाएगा, पूर्वाग्रह व रूढ़िवादिता को हटाया जाएगा। ये जो समावेशी शिक्षा वाला कब तक प्राप्त करना है अपने को? वर्ष 2030। कब तक प्राप्त करना है? वर्ष 2030। याद रखना है इस चीज। ये जो समावेशी शिक्षा है ना, कब तक उपलब्ध करवानी है अपने को? अब ये अप्लाइड सा बिंदु, इसको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 7 नंबर का बिंदु है
स्कूली परिसरों के माध्यम से स्कूल शिक्षा में गवर्नेंस, मतलब जो क्लस्टर बता रहा था, विद्यालय एक क्लस्टर बना देंगे अपन। स्कूल परिसरों के माध्यम से स्कूली शिक्षा में शासन, 7वां अध्याय है, सेकंड लास्ट। स्कूल परिसरों के माध्यम से स्कूली शिक्षा में शासन, ये 7वां अध्याय। समझना कुछ नहीं है तो लिखो, तो लिख लेना, वरना मैं भेज दूंगा। सुन लो मेरी बात। 5 से 10 किलोमीटर में, मान लो गुज्जर की थड़ी गोपालपुरा बाईपास वाला एरिया है, यहां पे हर 2 किलोमीटर पे स्कूल्स हैं। अपन क्या करेंगे, उन सभी स्कूलों का एक विद्यालय क्लस्टर बना देंगे। क्या बना देंगे? एक विद्यालय क्लस्टर बना देंगे। एक ग्रुप बना दिया 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में। इसमें 5 से 10 स्कूल भी हो सकते हैं और इसमें 20 स्कूल्स भी हो सकते हैं। इनका जो सेंटर होगा वो होगी माध्यमिक स्कूल। कौन होगी? माध्यमिक स्कूल सेंटर होगी, और उसका जो प्रिंसिपल होगा, प्रधानाचार्य होगा, वो उसका नियंत्रण करता होगा स्पेशली। अब जो ये स्कूलें हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है, इस स्कूल में है, तो यहां के बच्चे यहां के पढ़ सकते हैं, या ये सुविधा यहां दी जा सकती है। यहां इस स्कूल में एक संगीत का शिक्षक है लेकिन बगल वाले में नहीं है, तो ये टीचर 2 दिन वहां जाके बच्चों को पढ़ा के आ जाएगा। यहां वाले स्कूल में एक प्राइमरी का टीचर बहुत अच्छा है लेकिन यहां पे नहीं है, तो यहां वाला यहां पे आ जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब है, इसका मतलब इंटीग्रेटेड करना एजुकेशन को, कि जो बहुत छोटे स्कूल्स हैं जहां सुविधाएं नहीं है उनको एकीकृत भी कर देना, समावेश भी कर देना, और बाकी सभी विद्यालयों में जितनी सुविधाएं अपनी हो सकती हैं वो सब उपलब्ध करवाना। वो क्या है? ये स्कूली क्लस्टर है। मेन उद्देश्य इसका ये है। तो इसमें जो लास्ट में लिखा ना, स्कूलों को स्कूल परिसर का रूप देना, जिसमें संसाधनों को क्या किया जाएगा? साझा किया जाएगा, जिससे उपयोग सुगम बने और प्रभावी बने। ये मेन उद्देश्य है। तो लिख लो, 2-4 लाइन लिखो। तो ये हेडलाइन तो लिख ली आपने, लिखो इसमें। इसके अंतर्गत 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में स्थापित सभी विद्यालयों का, इसके अंतर्गत 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में स्थापित सभी विद्यालयों का मिलाकर एक परिसर बनाया जाएगा। मिलाकर एक परिसर बनाया जाएगा जिसका केंद्र माध्यमिक विद्यालय होगा। जिसका केंद्र माध्यमिक विद्यालय होगा। जिसका केंद्र माध्यमिक विद्यालय होगा। समझ गए? ये सुझाव सबसे पहले कोठारी शिक्षा आयोग ने दिया था। अफसोस की बात है कि आज अपन लागू कर रहे हैं इसको। 1964-66 में किसने दिया था? कोठारी आयोग ने उस समय दे दिया था कि स्कूलों की दशा सुधर जाती है। और बहुत अच्छा सुझाव है कि एक पूरा परिसर बना दो ना, सब मिलके काम करो ना यार। एक टीचर यहां भी कर रहा है, वहां भी कर रहा है, जहां जिस दिन जरूरत है उसको वहां चला गया, तो अव्यवस्था होगी नहीं। कम पैसे में, कम सुविधाओं में, और सब तक बराबर सुविधाएं पहुंच रही हैं। ये स्कूल परिसर और कुछ नहीं है, याद रखना। क्लियर है? ये चीजें और कुछ नहीं है इसके अंतर्गत। मतलब इसमें ये सबको साझा किया जाएगा। 8वां अध्याय लिखो, स्कूल शिक्षा का विनियमन। स्कूल शिक्षा का विनियमन। इसमें मैंने आपको शुरुआत में जो चीज बताई थी वही चीज है कि जो 4 काम होंगे वो अलग अलग संस्थाएं करेंगी। एक स्कूल शिक्षा निदेशालय है, एक शिक्षा विभाग है, एक मान्यता प्रदान करने वाली संस्था गठन कर दिया, और एक पाठ्यक्रम बनाने वाली चीजें क्या हो गई? अलग हो गई। इस प्रकार से पूरा अलग अलग कार्यों का विभाजन कर दिया, जिससे आपस में क्या बना रहे? कोई मतभेद नहीं हो। तो स्कूली शिक्षा का विनियमन, इसके अंतर्गत क्या बताया है इसमें? मतलब एक प्रकार से स्कूल शिक्षा निदेशालय जो होगा वो प्रमुख होगा। मैं जो बता रहा हूं वो लिखो आप। इस अध्याय में हितों के टकराव को खत्म करने के लिए, हितों के टकराव को खत्म करने के लिए नीति निर्धारण, नीति निर्धारण, विनियमन, विनियमन, संचालन व शैक्षिक मामलों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होंगी। शैक्षिक व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग संस्थाएं होंगी। जैसे
एक नंबर पे लिख लो स्कूली शिक्षा विभाग। एक नंबर पे लिख लो स्कूली शिक्षा विभाग जो सर्वोच्च राज्य स्तरीय निकाय होगा। स्कूली शिक्षा विभाग जो सर्वोच्च राज्य स्तरीय निकाय होगा। स्कूली शिक्षा विभाग जो सर्वोच्च राज्य स्तरीय निकाय होगा, यह नीति निर्धारण के लिए कार्य करेगा। ये क्या करेगा? नीति निर्धारण का काम करेगा। मेन जो ऊपर है, सबसे ऊपर वो कौन है? नीति निर्धारण का कार्य। दूसरा लिख लो स्कूल शिक्षा निदेशालय स्कूल शिक्षा निदेशालय यह विद्यालय प्रणाली के सेवा प्रावधान शैक्षिक संचालन सेवा प्रावधान तथा शैक्षिक संचालन का कार्य करेगा। लिख लिया? 3 नंबर पे लिखो विद्यालय मानक प्राधिकरण यह एक स्वतंत्र राज्यव्यापी निकाय होगा जिसके द्वारा बनाए गए मानकों का पालन सभी विद्यालय सरकारी भी और निजी भी करेंगे। मतलब ये मानक बनाएगा, ये मान्यता देगा, ये सब चीजें करेगा। ठीक है। और चौथी संस्था क्या होगी? जितने भी एकेडमिक काम होंगे, पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी काम होंगे, वो एनसीईआरटी के तहत हर राज्य की एससीईआरटी करेगी। लिख लो अकादमिक पाठ्य निर्माण संबंधी कार्य अकादमिक पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी कार्य जितने भी एकेडमिक का मतलब क्या होगा? जिसमें पाठ्यक्रम आ गया, याद रखना। अकादमिक पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी कार्य एनसीईआरटी के तहत प्रत्येक राज्य की एससीईआरटी करेगी। राजस्थान में से आरएससीईआरटी है, मैं वैसे एससीईआरटी नाम लिखा रहा हूं। मेन एससीईआरटी बोलते हैं उसको। एससीईआरटी करेगी भाई। सर्वोच्च लेवल पे तो क्या होगी? एनसीईआरटी। और प्रत्येक राज्य में क्या होगी? एससीईआरटी। जैसे राजस्थान में उसका नाम क्या है? आरएससीईआरटी। तो पाठ्यक्रम राजस्थान में बनाएगी, वो क्या बनाएगी? आरएससीईआरटी। अब देखो मेन चीजें ये हो गई। अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, उनको एक बार आप रीड कर लेना, उससे आपका पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा।